तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन का आज दूसरा दिन है। दूसरे चरण में 5 दिन जमा होंगे नामांकन। 1 अप्रैल को अवकाश रहेगा। दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान होना है। छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में कांकेर, महासमुंद, राजनांदगांव में वोटिंग है। मध्य प्रदेश की 7 सीटों पर दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसमें टीकमगढ़ है, दमोह, खजुराहो, इसके अलावा सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल में दूसरे चरण में वोटिंग होगी। 4 अप्रैल तक इसके लिए नॉमिनेशन फाइल कर सकेंगे प्रत्याशी। 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी। 8 अप्रैल तक कोई भी उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकता है। तो दूसरे चरण के लिए नामांकन कल से ही शुरू हो गया है। आज दूसरा दिन है। कल तो किसी ने भी नॉमिनेशन नहीं किया था, तो आज देखना होगा कि आज कौन नामांकन करता है। जो बड़े दलों की, चाहे कांग्रेस की तरफ से चाहे बीजेपी की तरफ से, संभवतः आज कोई नामांकन करे या फिर निर्दलीय या अन्य किसी पार्टी से भी आज नॉमिनेशन फाइल किया जा सकता है। और महत्वपूर्ण जानकारी है ये, कहां वोटिंग है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। दूसरे चरण में खजुराहो में, सत्ता में और इसके अलावा होशंगाबाद में, बैतूल में, रीवा में, ये वो सीटें हैं जहां मध्य प्रदेश में वोट डाले जाएंगे दूसरे चरण के लिए। और छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पर चुनाव होना है दूसरे चरण के लिए, कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अब दूसरे चरण के नामांकन के लिए नॉमिनेशन की जो तारीख है वो बीते दिन से शुरू हो गई है, जिसको लेकर अब प्रत्याशी अपना नाम दे सकते हैं। हालांकि 1 अप्रैल को अवकाश रहेगा, प्रत्याशियों को ये ध्यान रखना होगा और उसके आसपास जो तारीख है उसमें नॉमिनेशन दाखिल किए जा सकते हैं। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ राजेश निषाद रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि आज दूसरे चरण के लिए नामांकन का दूसरा दिन है, तो आज कोई बड़े दल से नॉमिनेशन फाइल कर सकता है, क्या जानकारी है? देखिए, बड़े दल के कोई कैंडिडेट आज नामांकन पत्र दाखिल नहीं करेंगे और कल से इसकी शुरुआत हो गई है। और आज इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज गुड फ्राइडे है। और मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में जिन लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग होनी है वो टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, बैतूल, इन पर वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। और कल से जो नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख है उसकी शुरुआत हो गई है नाम निर्देशन के साथ। लेकिन देखिए, आज गुड फ्राइडे और इसके बाद शासकीय अवकाश रहेंगे। 31 मार्च तक को रविवार है और 1 अप्रैल को बैंकों की शासकीय छुट्टी रहेगी। और नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख है वो 4 अप्रैल रहेगी कुल मिलाकर। और ये सेकंड फेज में यहाँ पर देखिए वोटिंग होनी है, लिहाजा और इसीलिए अब बीच में 3 दिन जो है वो बैक टू बैक छुट्टियां रहेंगी। इसीलिए 5 दिन के आसपास ही नामांकन पत्र टोटल दाखिल हो सकेंगे सेकंड फेज के, जिन लोकसभा सीटों पर 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट पर यानी 29 सीटों पर 4 चरणों में वोटिंग होगी। और दूसरे चरण में जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं उन पर नामांकन फॉर्म भरने की प्रक्रिया तो दर्शकों को भी जानकारी होनी चाहिए कि दूसरे चरण की जो नॉमिनेशन है वो शुरू हो गए हैं और इससे पहले पहले चरण के नॉमिनेशन खत्म हुए, जिसमें 6 लोकसभा सीट ऐसी हैं जिसके लिए प्रत्याशियों ने अपना पर्चा भरा है। राजेश, आपकी ओर रुख करूंगी। और छत्तीसगढ़ में पहले चरण में महज 1 सीट थी, लेकिन अब दूसरे चरण में 3 लोकसभा सीटें जिसमें नॉमिनेशन दाखिल करने का आज दूसरा दिन है। आज वहां से क्या जानकारी है, कौन सा ऐसा मुख्य दल होगा जहां के प्रत्याशी नॉमिनेशन भरेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो 3 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पे दूसरे चरण पे मतदान होना है और नामांकन की जो प्रक्रिया है नामांकन जमा करने की वो कल से शुरू भी हो चुकी है। लेकिन अब तक छत्तीसगढ़ में तीनों लोकसभा क्षेत्रों में किसी भी राजनीतिक दल के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने नामांकन दाखिल नहीं किया है और न ही आज ऐसी कोई अधिकृत तौर पर किसी भी पार्टी की ओर से कोई जानकारी आई है कि आज ये करेंगे। देखिए, तीनों सीट है। इससे पहले जो प्रथम चरण का जो नामांकन है वो समाप्त हो चुका है और इसके अलावा जो संवीक्षा है वो भी की जा चुकी है। प्रथम चरण के लिए चूंकि बस्तर एक ही सीट है जहां पे मतदान होना है, तो ऐसे में उनकी जो संवीक्षा है वो हो चुकी है। 11 जो पत्र हैं वो कहीं ना कहीं विधि मान्य पाए गए हैं। तो ऐसे में अब चूंकि द्वितीय चरण की हम बात करें तो द्वितीय चरण के लिए अभी फिलहाल शुरू नहीं हुआ है। 4 तारीख आखिरी तारीख है, अंतिम तारीख है नामांकन की। हालांकि अभी राजनीतिक दलों की ओर से किसी तरह की कोई अधिकृत तौर पे जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये उम्मीद है कि बहुत जल्द तमाम जो दल हैं वो नामांकन दाखिल कर सकते हैं। ठीक है राजेश और प्रमोद, आप दोनों का इस खबर पर जानकारी के लिए शुक्रिया। प्रमोद, आप बने रहिएगा हमारे साथ।
तो दूसरे चरण के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है और दूसरे चरण में भी 2 वीआईपी सीटें आती हैं। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, तो मध्य प्रदेश में खजुराहो, जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अपना पर्चा भरेंगे। बिल्कुल, हालांकि वहां से कांग्रेस पार्टी ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहां पर वीडी शर्मा के सामने चुनावी मैदान में होगा।